आज है स्पोकन इंग्लिश क्रैश कोर्स जो कि चल रहा है फिलहाल चैनल पर। उसकी क्लास नंबर 2 यानी कि कक्षा द्वितीय जो है वो आज है। सेकंड नंबर की क्लास है आज। फर्स्ट नंबर की क्लास ऑब्वियसली कल आ चुकी है। जो लोग नए हैं, जिनको नहीं पता है, बता दूं, चैनल पर फिलहाल चल रहा है एक क्रैश कोर्स जो कि मात्र 6 दिनों का है। 1 2 3 4 5 6 लगातार 6 दिनों तक क्लासेस आएंगी। जो लोग कल की क्लास कर चुके हैं, अब बात उनसे करते हैं। चलिए, तो आप कल की क्लास कर चुके हैं, उम्मीद है आपको पसंद आ गई होगी ये क्लास। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द जिनके बिना आप वाक्य नहीं बना सकते। बिल्कुल सुनने में थोड़ा कड़वा लगता है पर बहुत सत्य है, बिल्कुल सच है कि ऐसे शब्द मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। इन शब्दों के बिना आप वाक्य नहीं बना सकते हैं। क्या नहीं बना सकते? वाक्य नहीं बना सकते हैं। नहीं के ऊपर जब ज्यादा जोर डाल रही हूँ, मतलब सीरियस वाली क्लास है, तो बने रहिएगा क्लास में। शुरू करें आज की क्लास। तो सबसे पहला जो शब्द है हमारे पास वो है डू। DO, डू इसको पढ़ते हैं और इसका जो अर्थ होता है वो उसको जानने से पहले रूल जान लीजिए। इसका रूल जो है वो क्या है? रूल है कि डू का इस्तेमाल आप I, U, V और दे के साथ ही कर सकते हैं। I, U, V और दे के साथ। बताऊं एक चीज, रूल जरूर याद रखा करिए। जी हाँ, सबसे ज्यादा समस्या मैंने देखा है ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाती हूँ तब, या ऑनलाइन में जो भी हमारे पेड कोर्सेज के बच्चे हैं, कंफ्यूजन वहीं पे आती है। रूल भूल जाते हैं, फिर लगता है कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है, आपको आता सब कुछ है, आप सीखते बहुत बेहतरीन तरीके से हैं, बस कमी ये रह जाती है कि आप रूल्स पे ध्यान नहीं देते हैं। रूल्स पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। तो डू के इस्तेमाल का रूल क्या है? आप इसका इस्तेमाल I, U, V और दे के साथ कर सकते हैं। अर्थ इसका क्या होता है? अर्थ जो होता है वो होता है क्या हूँ या क्या है। जी हाँ, दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है, पर इसके बीच में एक ब्लैंक आपको दिख रहा होगा, एक गैप आपको दिख रहा होगा। मतलब क्या है कि क्या सबसे पहले वाक्य की शुरुआत में आएगा, बीच में जो वाक्य का विषय वस्तु है वो आ जाएगा, और अंत में आपको या तो हूँ दिखेगा या तो है दिखेगा। चलिए देखें कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं जाता हूँ, इस तरीके का वाक्य है। क्या मैं जाता हूँ, सवाल पूछने वाला वाक्य है, ये तो साफ समझ में आ रहा है। तो क्या हूँ दिख गया आपको? क्या हूँ, और बीच में ब्लैंक में क्या है? मैं जाता। तो क्या मतलब जाने की बात हो रही है, तो विषय वस्तु हमारा ये हो गया। तो क्या मैं जाता हूँ क्या हो जाएगा? डू आई गो। क्या मैं जाता हूँ, डू आई गो। अगला शब्द है हमारे पास डज, DOES, डज। रूल इसका जानना भी बेहद जरूरी है। ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ डज का इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। इसका अर्थ होता है क्या है। क्या अर्थ होता है? क्या है। बीच में ब्लैंक दिख रहा है तो वहां पे बाकी का सेंटेंस आ जाएगा। इस्तेमाल देखिए, क्या है दिख गया हिंदी वाले वाक्य में। अब वाक्य सुनिए, क्या वह पढ़ाई करता है? क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी। क्या वह पढ़ाई करता है? डज ही स्टडी। अगला शब्द है हमारे पास डिड। डिड का रूल जान लीजिए। डिड जो है बड़ा ही मिलनसार तरीके का शब्द है, वो सबके साथ इस्तेमाल होता है। I, U, V, दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ डिड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मतलब जानना बेहद जरूरी है। मतलब क्या होता है? वाक्य में क्या दिख जाएगा? क्या था, क्या थे, क्या थी, ये आपको दिख जाएगा। बीच में जो ब्लैंक दिख रहा है उसमें जो मैटर होगा वाक्य का वो आ जाएगा। हिंदी वाले वाक्य में क्या थे, जरा नोटिस करिए कहाँ पे है, दिख गया क्या थे। तो क्या आप जाते थे? क्या आप जाते थे? डिड यू गो। क्या आप जाते थे? डिड यू गो। अगला शब्द है हमारे पास इज, IS, इज, जिसका अर्थ होता है। इसका अर्थ क्या होता है? इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल देखिए, वह एक व्यापारी है। वह एक व्यापारी है। ही इज अ बिजनेसमैन। वह एक व्यापारी है। ही इज अ बिजनेसमैन। वह खा रहा है। ही इज ईटिंग। वह खा रहा है। ही इज ईटिंग। अगला शब्द है हमारे पास एम। एम का मतलब होता है हूँ। एम का क्या मतलब होता है? एम का मतलब होता है हूँ। रूल जान लीजिए, इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होगा। ये इस्तेमाल देख लीजिए, मैं एक शिक्षक हूँ। I am a teacher. मैं एक शिक्षक हूँ। I am a teacher. मैं पढ़ रहा हूँ। I am studying. मैं पढ़ रहा हूँ। I am studying.
बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास आर, ARER। इसका मतलब होता है हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है हैं। रूल जान लीजिए, UV दे के साथ इस्तेमाल होगा आराम से, ठीक है। इस्तेमाल देखिए, वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। वे लोग शिक्षक हैं, दे आर टीचर्स। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडिंग। अगला शब्द है वॉज। वॉज का अर्थ होता है था या थी, जो कि आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलेगा। रूल जान लेंगे, आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल करेंगे? मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं एक व्यापारी था, आई वॉज अ बिजनेसमैन। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। अगला है वर, WERE वर, जिसका मतलब होता है थे, यानी कि वाक्य के अंत में क्या दिख जाएगा? थे दिख जाएगा आपको वाक्य के अंत में। और इसका इस्तेमाल UV दे के साथ आप आराम से कर सकते हैं। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। हम व्यापारी थे, वी वर बिजनेसमैन। अगला शब्द है हमारे पास विल। विल का अर्थ होता है गा, गे, गी, जो कि आपको वाक्य के अंत में दिखेगा। और विल भी जो है बड़ा मिलनसार शब्द है, ये सबके साथ इस्तेमाल होता है। आई, ही, शी, इट, किसी भी नाम के साथ, UV दे, सबके साथ इस्तेमाल होता है। चलिए इस्तेमाल देखें। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैज, HAS हैज, HAVE हैव, और इसका अर्थ होता है पास है। क्या शब्द है? HAVE हैव। अर्थ क्या है? पास है। इस्तेमाल किसके साथ होगा? IUV दे के साथ इस्तेमाल होगा। मेरे पास एक किताब है, या मेरे पास एक बुक है, I have a book। I have a book। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास हैज, HAS हैज। इसका अर्थ भी होता है पास है। तो भाई मैम, हैव और हैज में क्या फर्क हो गया? फर्क जो है वो इस्तेमाल का हो गया। हैज का इस्तेमाल, HAS हैज का इस्तेमाल आप ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ही करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, उसके पास एक कार है, he has a car। उसके पास एक कार है, he has a car। बढ़ते हैं आगे। अब have का इस्तेमाल जो है वो हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया के तौर पर देखेंगे। रूल जो है वो सेम रह जाएगा कि IUV दे के साथ ही ये इस्तेमाल होगा। आप पढ़ाई कर चुके हैं, you have studied। क्या कर रहा है यहाँ पर हैव? यहाँ पर हैव जो है वाक्य बनाने के लिए मदद कर रहा है, यानी कि सहायता कर रहा है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब अगर इस वाक्य से आप हैव को हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? यू स्टडीड, जो कि गलत है, वो तो बन नहीं रहा सही से वाक्य, तो हमने यहाँ पे हैव डाल दिया। तो यू हैव स्टडीड, हैव ने यहाँ पे क्या किया? बहुत खूबसूरत सा वाक्य बना दिया। तो इसीलिए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी हैव का काम होता है। आगे एग्जाम्पल देखिए अगला, आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। आप पढ़ाई कर चुके होंगे, यू विल हैव स्टडीड। अगला है हैज, HAS हैज, जिसका जो कि अब इस्तेमाल देखेंगे इसका हम लोग हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। रूल जो है सेम रह जाएगा, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ ये इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखिए, उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। उसने पढ़ाई कर ली है, ही हैज स्टडीड। बढ़ते हैं आगे। अगला है हैड, HAD हैड, मतलब होता है पास था। हैड का मतलब पास था, और अभी हैड का इस्तेमाल हम लोग मेन वर्ब के तौर पर देखेंगे, यानी कि मुख्य क्रिया के तौर पर देखेंगे। तो पास था मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होता है। रूल जान लीजिए, हैड का इस्तेमाल आप सबके साथ कर सकते हैं, IUV दे, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। उनके पास एक कार था, दे हैड अ कार। अब हैड का इस्तेमाल देखिए सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। वह पढ़ाई कर चुका था, ही हैड स्टडीड।
वह पढ़ाई कर चुका था। He had studied। बढ़ते हैं आगे, अगला है have to, HAVE have, और साथ में लग गया to, बन गया have to। मतलब क्या होता है? ना है, ना पढ़ता है, ये मतलब होता है ना है या ना पढ़ता है। रूल जान लीजिए, आई यू वी और दे के साथ इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल देखिए, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। मुझे खाना है, आई हैव टू ईट। अगला शब्द है हैज टू, HAS हैज, साथ में लग गया टू, बन गया हैज टू। अर्थ होता है ना है, नी पढ़ती है, ना है, नी पढ़ती है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। उसे जाना है, ही हैज टू गो। उसे जाना है, he has to go। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास had to। क्या शब्द है? शब्द है had to। अर्थ क्या होता है? ना था, ना पढ़ा, ना पढ़ता था। क्या है? ना था, ना पढ़ा, ना पढ़ता था। और had to भी जो है वो बहुत दोस्ती करने वाला शब्द है, यानी कि ये सबके साथ इस्तेमाल होगा, आई यू वी दे ही शी इट या किसी भी नाम के साथ। उसे जाना था, he had to go। उसे जाना था, he had to go। अगला है विल बी। विल बी का अर्थ होता है रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। क्या अर्थ होता है? रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। इस्तेमाल जो है सबके साथ होगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ ये आराम से इस्तेमाल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, वह स्टडी कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। वह स्टडी कर रहा होगा या वो पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग। बढ़ते हैं आगे, अगला शब्द है हमारे पास विल हैव। विल हैव क्या दिख जाएगा? चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी। विल हैव में इस्तेमाल होगा ये। विल हैव का मतलब है ये, ठीक है। अच्छा, इस्तेमाल किसके साथ होगा? ये सबके साथ इस्तेमाल होगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। एग्जाम्पल देखेंगे, वह पढ़ चुका होगा, ही विल हैव स्टडीड। वह पढ़ चुका होगा, he will have studied। अगला है शब्द should, SHOULD, लेकिन पढ़ते हैं इसको should। अर्थ होता है इसका चाहिए। क्या अर्थ होता है? चाहिए। एग्जाम्पल देखिए, तुम्हें जाना चाहिए, you should go। तुम्हें जाना चाहिए, you should go। बढ़ते हैं आगे, अगला है could, 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 जिसका अर्थ होता है सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए। मतलब इनके एक ही के जगह पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। या तो सका, या तो सकी, या तो सके, या फिर या तो पाया, या तो पाई, या तो पाए, ऐसे इस्तेमाल होगा। और ये जो है कैन का पास्ट है, तो याद करिए कैन क्या दिखाता है? एबिलिटी दिखाता है, क्षमता दिखाता है। तो कुड क्या दिखाएगा? उसी का तो पास्ट है, तो कुड भी क्षमता या एबिलिटी ही दिखाएगा। इस्तेमाल सबके साथ हो जाएगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। इस्तेमाल देखिए, मैं यह नहीं कर सका या मैं यह नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू इट। मैं यह नहीं कर सका या मैं ये नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू इट। बढ़ते हैं आगे, अगला है वुड, WOULD, वुड, जिसका अर्थ होता है गा, गे, गी। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप वुड का इस्तेमाल ऐसे ही वाक्यों में करेंगे जहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही हो, यानी कि एश्योरिटी ना हो, संभावना की बात की जा रही हो। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद करेंगे, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। अब श्योर नहीं है आपकी मदद होगी कि नहीं होगी, उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करेंगे, मतलब डाउटफुल वाली बात है, आगे जाके वो मुकर भी सकते हैं। तो यहाँ पे वुड का इस्तेमाल होगा, दे सेड दैट दे वुड हेल्प मी। बढ़ते हैं आगे, अगला है विल हैव टू। क्या है? विल हैव टू। क्या अर्थ होता है? ना होगा या ना पड़ेगा, ना होगा या ना पड़ेगा। इस्तेमाल देखेंगे, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना होगा या मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो। बढ़ते हैं आगे, अगला है हैव बीन। अगला शब्द क्या है हमारे पास? हमारे पास है अगला शब्द हैव बीन, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है ता आ रहा हूँ, ते आ रहे हैं। क्या अर्थ होता है? ता आ रहा हूँ, ते आ रहे हैं। इस्तेमाल होगा आई यू वी और दे के साथ। एग्जाम्पल देखेंगे,
आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग, आप काम करते आ रहे हैं, यू हैव बीन वर्किंग। बढ़ते हैं आगे, अगला है हैज बीन, HAS हैज, साथ में लग गया बीन, बन गया हैज बीन। अर्थ होता है इसका ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है। इस्तेमाल होगा ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग, मोहन काम करता आ रहा है, मोहन हैज बीन वर्किंग। बढ़ते हैं आगे, अगला है हैड बीन, HAD हैड, साथ में लग गया बीन, मतलब बन गया आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। हैड बीन आ रहा था, आ रही थी, आ रहे थे। इस्तेमाल देखिए, वह पढ़ता आ रहा था, he had been studying, वह पढ़ता आ रहा था, he had been studying। अगला शब्द है हमारे पास used to, USED used, साथ में लग गया to। बहुत ज़्यादा इसका मतलब समझने से पहले एक तो बात समझ लीजिए, used to का इस्तेमाल भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा की जाने वाली क्रिया के बारे में होता है। किसके बारे में होता है? जो पास्ट आपकी हैबिट थी या पास्ट में आप लगातार उसको करते रहते थे, तो उसके बारे में जब बात करेंगे तो यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाएगा। कैसे, चलिए देखते हैं। वह धूम्रपान करता था या वह धूम्रपान किया करता था। करता था जब आप बोलते हैं मतलब है कि कभी करता था। किया करता था मतलब, किया करता था मतलब क्या होगा? मतलब एक जो पास्ट में दोहराई जा रही है वैसी हैबिट की बात यहाँ पे हो रही है। ही यूज्ड टू स्मोक, ही यूज्ड टू स्मोक। बढ़ते हैं आगे, अगला है सपोज्ड टू। सपोज्ड टू क्या अर्थ होता है? करने की उम्मीद है, यानी कि एक्सपेक्टेशन है या ऑब्लिगेशन है या सामने वाला समझ रहा है कि आपको करना चाहिए। सपोज्ड टू मतलब आप करना चाहें नहीं चाहें उससे फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले को ऐसा लगता है। मतलब हम लोग कई बार ऐसा कोई काम कर देते हैं जो हमें लगता है समाज के हिसाब से सही है, क्योंकि हमसे तो लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम ये चीज़ करें। कैसे, चलिए देखते हैं। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। अब भाई कोई नीड में है और आप उसकी मदद नहीं करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपके दिमाग में बैकग्राउंड में क्या चलता है कि मुझसे ये उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, और सामने वाक्य क्या आता है? मुझे आपकी मदद करनी चाहिए। आई एम सपोज टू हेल्प यू, आई एम सपोज टू हेल्प यू। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी? क्लास बहुत ज़्यादा पावर पैक वाली क्लास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है एट द सेम टाइम। तो आप इस क्लास को मिस करने की सोच नहीं सकते। अगर एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, ये इतना मजबूत आपका फाउंडेशन को कर देगा कि आप कभी भी जो है मतलब इससे घबराएंगे नहीं इन शब्दों को इस्तेमाल करने में। और जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, ये शब्द ऐसे हैं जिसके इस्तेमाल के बिना आप वाक्य को नहीं बना सकते। तो वाक्य को बनाने के लिए इन शब्दों को रटना, इनका मतलब जानना, इनका इस्तेमाल जानना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही ये थी आज की क्लास। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए। कोर्स चल रहा है भाई, कोर्स तो शेयर होना ही चाहिए ना, फ्री वाली कोर्स है, सारे कर रहे हैं, आप भी करिए। आप